अफगानिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारते ही क्या भारत पाकिस्तान का सेमीफाइनल मुकाबला हो गया है पक्का। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की टीमें भिड़ेंगी एक दूसरे से दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में। कैसे ही अफगानिस्तान के हारते ही पॉइंट्स टेबल और सेमीफाइनल का समीकरण बदल गया है, बताएंगे पूरी कहानी। आखिरकार क्या है सेमीफाइनल की सच्चाई। बन रही इस वीडियो के अंत तक। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा करके क्रिक रोस्ट की हमारी फैमिली में अभी शामिल हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है वाकई में पूरी कहानी सेमीफाइनल की। दरअसल अफगानिस्तान की टीम भारतीय टीम के बाद अगर देखा जाए तो भारत में पूरा सपोर्ट उनको किया जाता है। मुंबई के वानखेड़े के मैदान पर अफगानिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से चल रहा था और वहां पर अफगानिस्तान की टीम के पास शर्त यह था कि अगर अफगानिस्तान की टीम अपने दोनों मुकाबले आखिरी जीत जाती तो वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को पटकनी देते हुए सीधे पहुंच जाती सेमीफाइनल में। यानी कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया को हरा देती और अफ्रीका को भी हरा देती तो फिर दोनों मुकाबलों को जीतने के बाद उनके 12 अंक हो जाते और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के जो अंक हैं वो उनके मैचेस अपने जीतने के बाद भी 10 अंक पे ही रह जाते। तो ऐसे में 4 टीमें मिल जाती, लेकिन हो गया है ट्विस्ट। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब मुकाबला खेला गया वानखेड़े के मैदान पर तो पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने 291 रन बनाए थे और उसके बाद जब 292 रनों का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया की टीम उतरी तो ऐसा प्रतीत हुआ एक पल को कि यह मुकाबला तो बड़ी ही आसानी से ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो जीत जाएगी। लेकिन शुरुआत बड़ी खराब रही ऑस्ट्रेलिया की और एक के बाद विकेटों का एक पतन होता चला गया। 91 रन के अंदर यानी कि 100 रन के भीतर ही 7 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज निपट चुके थे। उसमें कुछ गेंदबाज भी थे, वो भी चले गए थे वापस डगआउट में कह लीजिए, पवेलियन कह लीजिए। और ऐसे में सारी जिम्मेदारी थी ग्लेन मैक्सवेल और पैट कमिंस पर। दोनों ने मैच में ऐसा ट्विस्ट डाला कि अफगानिस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ा। 91 पर 7 से स्कोर 293 पर 7 पहुंचा। 202 रनों की भागीदारी आपस में पैट कमिंस कप्तान और ग्लेन मैक्सवेल ने कर लिया, जिसमें भागीदारी में सिर्फ 12 रन का योगदान था पैट कमिंस का और 179 रनों का योगदान दिया था ग्लेन मैक्सवेल ने। 33 रन पर ग्लेन मैक्सवेल का एक आसान सा कैच फाइन लेग पर छोड़ दिया था मुजीबुर रहमान ने और उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल पीछे मुड़कर देखे ही नहीं। 201 रन की नाबाद पारी खेल करके वापस पवेलियन लौटे। 21 चौके और 10 छक्के उनकी पारी में शामिल रहे और ऑस्ट्रेलिया जैसे ही मुकाबला जीता वैसे ही अफगानिस्तान की टीम जो है वो अब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के रेस से लगभग बाहर हो गई। लगभग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर कहीं गलती से न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच हार जाए और फिर पाकिस्तान भी इंग्लैंड से हार जाए और अफ्रीका को अगर अफगानिस्तान हरा दे तो उसके पास 10 अंक हो जाएंगे, तो फिर भी वो क्वालिफाई कर जाएगा। अभी बाहर नहीं हुई अफगानिस्तान की टीम, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब तो पाकिस्तान के बारे न्यारे हो गए हैं, अब तो पाकिस्तान को कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन किस बेसिस पर कहा जा रहा है उसको भी हम डिकोड करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन पहले आप पॉइंट्स टेबल जरा देखिए क्या सूरत हाल अब हुआ है अफगानिस्तान वाले मुकाबले की समाप्ति के बाद में। अब देखें अफगानिस्तान की टीम अगर मैच जीतती तो न्यूजीलैंड को नंबर 5 पर खिसका करके खुद नंबर 4 पर पहुंच जाती और उसके 8 मैच में 8 के बजाय 10 अंक यहां पर अंकित होते। लेकिन अब चूंकि हारी है तो नेट रन रेट -0.34 पे है। पाकिस्तान नंबर 5 पे है 8 अंकों के साथ में, अफगानिस्तान 6 पे और न्यूजीलैंड अभी भी 4 पर विराजमान है। अब जो मुकाबला है 9 तारीख यानी कि कल जब मुकाबला खेला जाएगा, कल सबसे बड़ा मुकाबला है बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका। और यहां पर जो अब सवाल है वो ये है कि क्या न्यूजीलैंड की जो टीम है वो श्रीलंका को हरा पाएगी, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका को हरा देती है तो फिर पाकिस्तान की टीम को एक टारगेट मिल दिया जाएगा कि आपको कितने ओवर्स में रन चेस करने होंगे या कितने रन से जो है आपको जीतना होगा। ये दोनों इक्वेशन आपको 9 तारीख के रात 10 बजे तक पता चल जाएगा कि पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के लिए आखिरकार कौन से स्टैट्स के साथ जाना होगा, कौन से इक्वेशन के साथ में इंग्लैंड के खिलाफ उनको जब 12 तारीख को खेलने उतरना है मैदान पर तो क्या इक्वेशन होगा। क्योंकि अगर 1 रन से न्यूजीलैंड जीतता है तो 131 रन से जीतना पड़ेगा न्यूजीलैंड की टीम को, पाकिस्तान की टीम को। और अगर वो 50 रन से जीतते हैं यानी न्यूजीलैंड अगर 50 रन से हराती है श्रीलंका को तो फिर यहां पर इनको 180 रन के आसपास से जीतना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 100 रन से जीतती है तो फिर 225 रन का आंकड़ा हो जाएगा और ऐसे ही चेज करने में भी होगा। 27 ओवर में, 20 ओवर में, 15 ओवर में ऐसे आंकड़े मिलने वाले हैं। तो अब ये सवाल है जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए बड़ा आसान हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया थैंक यू ऑस्ट्रेलिया का नारा लगा रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर जीती है तो अफगानिस्तान बाहर हो गई तो उनका रास्ता साफ हो गया। ये क्यों कह रहे हैं उसके पीछे रीजन बताता हूं। दरअसल न्यूजीलैंड की टीम जो मैच खेलने वाली श्रीलंका से, इसमें रिजल्ट
से ज्यादा लोगों का ध्यान जो है, या जो पाकिस्तानी प्रशंसक हैं, या जो भारत में भी जो लोग पाकिस्तान भारत का जो सेमीफाइनल चाह रहे हैं, वो लोग अब ये सोच रहे हैं कि किसी भी हाल में अगर ये मैच एबंडन हो जाता है, यानी कि बारिश, चूंकि लगातार बारिश हो रही बेंगलुरु में, आपको याद होगा कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच था वो भी एबंडन हुआ, या उसका रिजल्ट जो आया उसमें भी डकवर्थ लुइस से जो है वो फैसला किया गया। तो अगर बारिश आती रहती है, मैच अगर रद्द होता है, तो दोनों टीमों के बीच में एक एक अंक बांट दिया जाएगा। ऐसी सूरत में 9-9 अंक हो जाएंगे। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि अभी भी अगर 9-9 अंक भी हो जाते हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान कैसे क्वालिफाई करेगा? उसके तो 8 ही अंक है ना, तो वो तभी क्वालिफाई करेगा जब वो इंग्लैंड को हराएगा। हाँ, इक्वेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि तब पॉइंट्स टेबल में नेट रन रेट काउंट नहीं होगा, क्योंकि अगर 9 अंक पर रह जाएगी न्यूजीलैंड की टीम, तो सिर्फ पाकिस्तान को इंग्लैंड को हराना पड़ेगा। लेकिन ये कैसे पाकिस्तानी प्रशंसक सोच रहे हैं कि इंग्लैंड को उनकी टीम जाकर के हरा देगी, जबकि वो खुद किसी भी टीम को, बड़ी टीम को हरा नहीं पाई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पूरा रिजल्ट नहीं आया मैच का, वो डीएलएस रूल से ही फैसला किया गया। तो इसकी क्या गारंटी है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो जाकर के इंग्लैंड को पीट देगी? ये तो ओवर थिंकिंग हो गई ना। तो अगर मान लिया जाता है एक पल को कि अगर ये हो सकता है कि इंग्लैंड को हरा देगी पाकिस्तान, तो फिर ये भी तो हो सकता है कि 20-20 ओवर का ही मैच हो जाए और रिजल्ट आ जाए, बारिश की वजह से वो अंक ना बटे और न्यूजीलैंड मैच जीत जाए। क्योंकि न्यूजीलैंड 1 रन से भी जीता, तो इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को 131 रन की जीत चाहिए होगी। अब ये बड़ा सवाल है कि अब कैसे ही क्वेश्चन बनेगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान बाहर हो गई है, उनको ये शायद मालूम नहीं है कि अभी भी टेक्निकली वो है। आप देखें पॉइंट्स टेबल, अफगानिस्तान के पास 8 मैच में 8 अंक हैं, और अगर अफगानिस्तान अफ्रीका को आखिरी मैच में पीट देती है, जो कि वो मैच जीतना चाहिए था, अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जो मैच उन्होंने गंवाया है वो मैच जीत जाते तो उनके 8 मैच में 10 अंक होती है। लेकिन अगर 8 मैच के बाद 9 मैच में भी 10 अंक उनके हो जाते हैं, और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों टीमें आपस में मैच, अगर अपना मैच जो हार जाती है, मान ली पाकिस्तान इंग्लैंड से हार जाती है, न्यूजीलैंड का मैच वॉश आउट हो जाता है, वो हार जाती है, तो उसके जो मैच है वो 8 अंक या 9 अंक रह जाएंगे, पाकिस्तान के 8 अंक रह जाएंगे, और अफगानिस्तान अगर अफ्रीका को हरा देता है उसके 10 अंक हो जाते हैं। लेकिन नेट रन रेट का मामला यहां पर नहीं आता है। अब नेट रन रेट के मामले की जब भी बात होगी, तो ऐसे सूरत में जो है वो न्यूजीलैंड या पाकिस्तान, यही 2 टीमें आगे जा रही हैं। तो अब श्रीलंका से जो न्यूजीलैंड का मुकाबला कल खेला जाएगा, वो निर्धारित करेगा कि आखिरकार भारत से सेमीफाइनल कौन खेलेगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जीतते ही अब ये तो तय हो गया है कि नंबर 1 पर तो भारत ही रहेगा। ऑस्ट्रेलिया अपना मैच बांग्लादेश से जीतेगा तो हो सकता है 14 अंक के साथ वो चला जाए नंबर 2 पर। अफ्रीका जो है वो 12 अंक पे ऑलरेडी है, अगर अफ्रीका अफगानिस्तान को पीट देगा तो उसके भी 14 हो जाएंगे। तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया मैक्सिमम 14 अंक ले सकते हैं, और ये दोनों टीमें आपस में ही जो है 2 या 3 या 3 या 2 पर रह सकती हैं। तो इनका तो मैच आपस में ये फिक्स हो चुका है कि कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर ये दोनों टीमें जो है दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 16 नवंबर को खेलने वाली हैं। लेकिन 15 नवंबर को जो पहला सेमीफाइनल मुकाबला होगा वो कैसे निर्धारित होगा? ऐसे में भारत तो एक टीम बन गई है फर्स्ट सेमीफाइनल की, लेकिन सेकेंड जो टीम होगी वो कौन सी होगी ये अभी तय नहीं हुआ है। तो न्यूजीलैंड की टीम अगर श्रीलंका को हरा देती है 1 रन से भी, तो उसके सेमीफाइनल में जगह उसकी लगभग पक्की हो जाएगी, एक पांव वो सेमीफाइनल में रख देगी, और फिर इंतजार करेगी कि भाई पाकिस्तान की टीम और इंग्लैंड की टीम का जो रिजल्ट है वो क्या आता है। लेकिन अभी देखना होगा कि सिचुएशन कैसा बनता है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं पाकिस्तान क्वालिफाई हो गया है, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को राइट आउट जो है बिल्कुल राइट ऑफ कर रहे हैं, वो गलत चीज है। अभी तीनों टीमें जो है बनी हुई है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तीनों टीमें अभी भी रेस में हैं। तो 11 तारीख को यह पता चल जाएगा कि इंग्लैंड पाकिस्तान का जो मैच है उसमें क्या रिजल्ट आता है। 12 को आखिरी मैच भारत नीदरलैंड का होगा, लेकिन वो मैच बड़ा दिलचस्प होने वाला है 11 तारीख का। उसके पहले 9 तारीख का जो मैच है वो काफी हद तक ये समीकरण को स्पष्ट कर देगा कि क्या संभावना है। क्योंकि अगर गलती से भी 100 रन या उससे ज्यादा से जीत गई न्यूजीलैंड श्रीलंका से, तो फिर पाकिस्तान की टीम जीत करके भी सेमीफाइनल से बाहर हो सकती है। आपकी क्या राय है और आप किस टीम को देखना चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकरोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइए। आपका स्वागत करता हूं, आइए जुड़िए, और लगातार हम ऐसे ही शोज आप तक लेकर के आते रहते हैं। आपके लिए लगातार हम रिसर्च बेस्ड कंटेंट लेकर के आ रहे हैं। मैचेस के दौरान जो है प्री मैच, मिड इनिंग, पोस्ट मैच लेकर के आपके लिए आ रहे हैं। तो ऐसी कोई वजह नहीं कि आप सब्सक्राइब ना करें। सब्सक्राइब कीजिए, हमारी फैमिली में आइए, और लगातार हम जुड़ते रहते हैं। और मिलिएगा दोपहर में प्री मैच शो के साथ में नेदरलैंड्स वर्सेस इंग्लैंड, चैंपियंस ट्रॉफी में कौन करेगा क्वालिफाई, उसके लिए बड़ा मुकाबला। तो मिलते हैं प्री मैच शो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।